आज हम लोग कुछ देखेंगे, वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट ये 12th में आता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी सिर्फ बता दे रहा हूं, यानी डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर। ये तुम लोग को इसका ब्राइटनेस कम लग रहा है क्या? लग रहा है ना? इधर पे पूरा गड़बड़ चालू है। तुम लोग को लग रहा है, सिर्फ मेरे को लग रहा है? बराबर दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखो अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन, या तो क्वाड्रेटिक के बारे में ही बात करता हूं पहले तो। देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? देखो अगर मैं कोई बोलूं कि ये, चलो ध्यान दो, ये वाला पार्ट ध्यान देना, क्योंकि मैं एकदम ऊपर से बोलूंगा, इसके अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, कंटिन्यूटी, लिमिट्स और कंटिन्यूटी। तो इसलिए इस चीज को मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, इसको बस अभी के लिए जैसा बोल रहा हूं बस उसको दिमाग में रखो, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जब उसका चैप्टर चालू होगा तब जाएंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहता है वो हमेशा कंटिन्यूस रहता है। कैसा रहता है? कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस मतलब अगर बिना पेन उठाए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा? कंटिन्यूस बोलूंगा। समझे या नहीं समझे? कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या? अगर बिना पेन उठाए अगर मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, मतलब तुमने पॉइंट प्लॉट कर दिया, उसके बाद जब तुम उसको ये कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो बिना पेन उठाए वो कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम ड्रॉ कर रहे हो, अच्छा हाँ ये पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं। समझे ना? अगर बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ ड्रॉ हो गया, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। समझे? पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब अगर तुम उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। एक ये हो गया, समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? ठीक है। कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूस का मतलब समझाना। फंक्शन कंटिन्यूस बोला मतलब क्या बोला? करेक्ट है। सेकंड वाला, अगर देखो एफ ऑफ अल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? अगर समझो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स करके, एक फंक्शन है, ठीक है। तुमको 2 पॉइंट मिला, कौन सा? अल्फा और बीटा करके 2 पॉइंट मिले। अगर उसमें रखते हो, मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, समझो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 4, ऐसे मैं बोलता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे पुट करता हूं एफ ऑफ 1 माइनस 4 कितना होएगा? -3। तो ये क्या है मेरा? अल्फा हो गया, ठीक है। एफ ऑफ बीटा मतलब अगर समझो मैंने यहां पे एक वैल्यू रखा 5 माइनस 4 कितना रहेगा? 1। तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 कितना रहेगा? एफ ऑफ 1 कितना था? -3। एफ ऑफ 5 कितना है? 1 इंटू -3 कितना रहेगा? -3। समझा ना? तो ये दोनों वो पॉइंट है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है अल्फा और बीटा, मेरे को 2 पॉइंट मिले, अगर मैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करूं, मेरे को क्या मिले? लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इनको मैंने ग्राफ पे अल्फा और बीटा, समझो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों लेस देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है? एक नंबर क्या होगा? पॉजिटिव, और एक नंबर क्या होगा? नेगेटिव। क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते? क्या दोनों नेगेटिव हो सकते? तो मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? नेगेटिव, डिपेंडिंग कौन सा भी होने दो, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फर्क पड़ता है? नहीं। बट हम लोग को ये मालूम है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना वो हमेशा क्या होता है? लेस देन 0 होता है, बराबर ना। तो अगर एक पॉइंट समझो अल्फा के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, समझो इधर गया, बीटा के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या बोल रहा है? अगर एफ ऑफ अल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0, इसका मतलब अगर तुम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एटलीस्ट एक पॉइंट से, एटलीस्ट एक पॉइंट पे ये कट करेगा, ये दोनों पॉइंट के बीच में। मतलब क्या? ये दोनों पॉइंट के ऊपर, ये देखो इसके ऊपर एक वैल्यू मिला, वो पॉजिटिव मिला, हाँ मैं बोल रहा हूं ये पॉजिटिव मिला,
इसके ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू मिला, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, वो मैंने इधर प्लॉट किया। अगर मैं ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना, तो एटलीस्ट एक बार मैं एक्स एक्सिस को कट करूंगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मेरे को ऐसे दो पॉइंट मिले और अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो ये दोनों के बीच में मेरे को एग्जैक्टली कम से कम कितने रूट्स मिलेंगे, एक। समझा या नहीं समझा? वापस से देखो, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते, कंटिन्यूस होते, ये दिमाग में बैठा। सेकंड वाला पॉइंट जिसमें तकलीफ हो रहा है, एफ ऑफ अल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा क्या होएगा, लेस देन जीरो। इससे मुझे क्या समझा, या तो अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव देगा या तो नेगेटिव देगा, लेकिन हमेशा दोनों में क्या रहेगा, मिसमैच रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा मेरा, लेस देन जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा और ज्वाइन करूंगा, तो जब मैं ज्वाइन करूंगा तो कम से कम एटलीस्ट एक बार में एक्स एक्सिस को क्या करूंगा, दोनों के बीच में कट करूंगा। समझा? और हमको मालूम है, क्या मालूम है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस को कट करते तो मतलब एक्स एक्सिस पे जिधर भी कट किया वो अपना क्या रहता है, रूट रहता है। समझा ही नहीं समझा? तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, अगर तुम्हें अल्फा और बीटा मिला है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला है, अगर तुम ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस पे कम से कम कितनी बार कट होगा, एक बार कट होगा। तो एक बार कट होगा या तो दो बार भी कट हो सकता है, एक्स एक्सिस को दो बार भी कट कर सकता है, उसके ऊपर ऐसा नहीं है। समझे ना? दो बार भी, दोनों को ज्वाइन करने में दो बार भी कट हो सकता है। क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग ने वर्ड कौन सा यूज किया, एटलीस्ट, कम से कम एक बार होएगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी हो सकता है। समझे या नहीं समझे? तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने क्या बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा, अगर तुमको दो पॉइंट मिले जहां पे फंक्शन में पुट करने पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहा है, तो अगर तुम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने जाओगे तो तुमको ये दोनों पॉइंट के बीच में से जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कम से कम एक बार क्या होएगा, कट करते हुए जाएगा। किसको? एक्स एक्सिस को। समझे ये? समझे या नहीं समझे? तो इधर पे डाउट है तो पूछो, लेकिन ऐसे ही मत रहो। आनंद भाई, हाँ समझे ना ये क्या है? चलो अब इसको वर्ड्स में लिखते। कमेंट ऑन नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमेंट ऑन नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स। f of x equals to ax square plus bx plus c, where a, b, c belongs to real number for given condition. तो पहला कंडीशन a इंटू सी अगर लेस देन जीरो होगा, अगर a इंटू सी लेस देन जीरो होगा तो मुझे बता सकते हो रूट्स कैसे होंगे? देख क्या बोला है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स। अगर ये दिया हुआ है तुमको, ये दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, तुमको बोला है ए बी सी रियल नंबर है, तो फॉर अ गिवन कंडीशन, कौन सा कंडीशन है, a इंटू सी। अगर a इंटू सी लेस देन जीरो है, इसका मीनिंग क्या हुआ बता सकते हो? a इंटू सी लेस देन जीरो है, बताओ d कैसा होगा, बता सकते हो क्या? d कैसा होगा, कैसा होगा, कैसे पॉजिटिव होगा? तो हाँ करेक्ट है, पॉजिटिव होगा। समझा? बाकी लोग को समझा क्या, वो क्या बोल रहा था, क्या समझा? हाँ? क्या समझा? क्या नहीं समझा ना? डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस क्या है, 4ac। अब तुमको बोल दिया a इंटू सी इज लेस देन जीरो, मतलब वो क्या हो गया, लेस देन जीरो का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी इज नेगेटिव ना, तो ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर प्लस 4ac विल बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसके रूट्स कैसे रहेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे। कितने रूट्स रहेंगे, दो। समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ? तुमको ये दिया तो तुम ये चीज बता सकते हो, ठीक है? तो ऐसा सोचना मत कि कम इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन बराबर था। तो मतलब डी, मतलब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, या तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, कैसे भी बन सकता है, या फिर इसका ग्राफ कैसा रहेगा,
यहां पे मेरे को ए नहीं पता है ना, ए पता है क्या मुझे? नहीं। जब मुझे ए पता नहीं है तो मैं कैसे बताऊं कि वो अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा? लेकिन मैं ये बता सकता हूं ग्राफ अगर ड्रॉ होगा तो कितने जगह पे एक्स एक्सिस रोटेट करेगा? 2 जगह पे, क्योंकि डी मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। समझे ये? तो ये लिख लेना, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हमको समझा। इधर पे पहले वाला नॉलेज टेस्ट होगा, जैसे कि ये कंडीशन दिया है, वहां पे क्या कंडीशन दिया था? a इंटू सी इज लेस देन 0। अब देखो क्या दिया है, 4a प्लस 2b प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c विल बी व्हाट? लेस देन 0। ऐसा दिया है, ये कंडीशन दिया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, ax स्क्वायर bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा क्या है? सेम है। बता सकते हो क्या आएगा? हाँ, इसमें क्या डालेंगे? ये देखो, अगर x की जगह पे 2 डाल दिया, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4a। ठीक है, इधर पे 2 डाला, कितना हो गया? 2b। और इधर पे क्या है? c। याद आया हम लोग का ऑब्जर्वेशन? याद आया नहीं आया? कंडीशन रहता था कि वो कौन सा वैल्यू रखूं कि वो कंडीशन बनना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। याद आया ना? तो ये देखो, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब x की जगह पे क्या रखूं? 2। तो इसको मैं बोल सकता हूं ना ये f(2) करके मिला है मुझे, बराबर है। ये मुझे कब मिला है? -1। एफ ऑफ क्या पुट किया मैंने? -1। अगर ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा आंसर कितना आ रहा है? लेस देन 0। अभी हम लोग ने थ्योरम किया, कौन सा किया? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ना, कौन सा था? एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0। इसका मतलब यानी अगर मैं इनको प्लॉट करूंगा, अगर समझो इधर पे 2 ले लू, इधर पे सॉरी यहां पे -1 ले लू, यहां पे 2 ले लू, ठीक है? तो अगर समझो इसका इधर बनाया, इसका यहां पे बनाया, तो ये जब कट करेंगे तो एग्जैक्टली एक जगह पे कट करेंगे ना, है कि नहीं? अगर मैं इनको ड्रॉ करने गया, मैंने इसको समझ लिया पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, फर्क पड़ता है क्या? उल्टा करो तुम्हारा मन है तो। लेकिन हाँ, आंसर हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 0 ही रहेगा ना। करेक्ट? समझा ही नहीं समझा? तो जब ऐसा है तो हम लोग एग्जैक्टली कितने जगह पे कट कर रहे हैं? एक जगह पे। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्टली 1 रूट lies between what? 2 and -1 and 2, -1 and 2। हम लोग यही चीज बता सकते, इससे ज्यादा नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है ना। हमको सिर्फ ये कंडीशन दिया था, ये कंडीशन के हिसाब से मैं यही बता सकता हूं, इससे एक्स्ट्रा कुछ बता सकते हो? नहीं। क्लियर हुआ ना? तुमको कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशन से तुम कितनी चीजें खींच सकते हो वो देखना है। तो ये कंडीशन से सिर्फ मेरे को यही मालूम पड़ सकता है। समझा ये? समझे नहीं समझे? तुम्हें क्वेश्चन समझ रहा है नहीं समझ रहा? जैसे कि तुम्हारी आंखें एकदम ये होंगी, आंखों के नीचे एकदम डार्क हो गया, डार्क सर्कल हो गया, क्या क्या चीजें मैं पता कर सकता हूँ? रात को सो रहे नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो, रात को सो रहे नहीं हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, मतलब ये तो डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो बहुत कुछ है, गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, और भी बहुत कुछ होते। हाँ, तो अब ये हम लोग को मालूम नहीं, तो ये कैसे? तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल वो कंडीशन हो गया, और वो जो मैं बोल रहा हूं वो सारे क्या हो गए? कंक्लूजन हो गए। तो वैसे ये यहां पे क्या है? कंडीशन हो गया। इस कंडीशन से तुम क्या क्या बता सकते हो वो यहां पे। क्लियर हुआ ना? समझा ही नहीं समझा? बहुत सारे स्टूडेंट को समझता ही नहीं है ये क्यों दिया है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे, नहीं ये कैसा क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन अभी समझा ना क्या है ये? बोलते ही नहीं कुछ, अकेले। समझा सर, समझा ना? मस्त है, ये तो मैं समझ गया। जान ही नहीं है तुम लोग में। चलो नेक्स्ट वाला करते। नेक्स्ट वाला भी इसके जैसा ही है, सिमिलर ही है। किया तुमने? एक मिनट, क्या मैं कंडीशन लिख दूं यहाँ पे नीचे? ये लो, इसको यहाँ पे रखते, तीसरा वाला यहीं पे रखते। देखो, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस सी द होल स्क्वायर।
बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस सी द होल स्क्वायर, इसके जैसा ही है। कैसे हो गया? देखो यहां पे जीरो इधर भेज दो, जीरो इधर नहीं दो, बी स्क्वायर को उधर भेजो, तो क्या आएगा? ए प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर, बराबर है कौन सा हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर देते, पहले मैं इसको लिखता हूं, ये देखने के लिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी इज व्हाट? लेस देन जीरो। हो गया ना? सेम कंडीशन बन रही, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। मेरे को बताओ कौन से रूट से? ये कब आ रहा है? 1 पे। ये कब आ रहा है? -1 पे। मतलब सेम पहले वाला जैसा ही हो गया ना, सेम हो गया। कितने जगह पे कट करेगा? एक जगह पे, समझा? तो चाहिए तो ये लिख लो, आगे नीचे लिख देना वही सेम। चलो देखो अब ये वाला, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये तुम्हें समझ गया ना? सॉल्यूट है। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ क्वाड्रेटिक, ठीक है फंक्शन चाहिए तो फंक्शन लिख, इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाँ ठीक है क्या पप्पी पप्पी मत दो। एफ ऑफ एक्स टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है, टचेस एक्स एक्सिस एट x equals to 3 and crosses y axis at 0, -2, 0, -2, then find f of 7। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो ना एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है, किधर पे? x इक्वल्स टू 3 पे टच कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा है ना, और वो पॉइंट कौन सा है? 3। इससे मैं क्या बता सकता हूं? d इक्वल्स टू व्हाट? 0। देयरफॉर रूट्स आर व्हाट? इक्वल, बराबर है ये चलो मालूम पड़ गया। एंड क्रॉसेस y एक्सिस एट 0, -2, कितना रहेगा? c का वैल्यू कितना है? -2। ठीक है, फाइंड क्या करना है? f ऑफ 7। f ऑफ 7 मतलब क्या हुआ? पहले इक्वेशन बनाने का, फिर वो इक्वेशन बन गया, x के टर्म्स में रहेंगे, तो वो x की जगह पे क्या रखने का? 7। क्लियर हुआ ये? अब मुझे बताओ यहां पे मैं कैसा, पहले तो ग्राफ का शेप क्या रहेगा? u रहेगा या तो एंड रहेगा? अगर देखो 3 ऐसा है, अगर तुम ऐसा बोल दिए, एक तो ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में चलेगा u के लिए कि 3 पे टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 3, 0। ठीक है, अब ये तो ठीक है, लेकिन y एक्सेस किधर है? 0, -2। ठीक है, अगर u बन रहा है तो ऐसा रहेगा क्या? इधर पे बनने वाला है क्या? नहीं। क्लियर हुआ ना? तो ऊपर बनने वाला u बनेगा क्या शेप? नहीं। कैसा बनेगा? n बनेगा। तो मतलब ये तो इधर ही एलिमिनेट हो गया, जस्ट बिकॉज यहां पे हम लोग को टच बोल दिया था और ये बोल दिया था। अगर टच नहीं बोलते तो क्या तकलीफ होती? अगर देखो टच नहीं बोलते तो अपना ग्राफ तो कैसे ऐसे जा सकता था ना, है कि नहीं? फिर तो u भी हो सकता था और n भी हो सकता था। मैं कुछ भी क्लियरली बोल पाता क्या? नहीं बोल पाता। लेकिन इस केस में मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि यहां पे एक कंडीशन ने अपने को बचा लिया। वो कौन सा है? टच। समझा ना? ये क्लियर हुआ? तो अभी इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे। ये ऐसे आएगा, ये इधर आया, इधर -2 है समझो, इधर अपना 3 है समझो, 3, 0। इधर से हम लोग ड्रॉ किए इधर पे, इधर से ड्रॉ किए इधर पे। समझा? क्लियर है ना? और इधर पे हम लोग डाल देते वैल्यू -2। ठीक, आगे बताओ। बी पॉजिटिव, बी क्या रहेगा? बी, हाँ, स्मॉलर है ना, तो माइनस ए तो मेरा लेस देन 0 हो गया, सी भी मेरा लेस देन 0 है, वो तो बताया। अब जो यहां पे ये क्या है? 3 है, वर्टेक्स पे 3 है, 3। मेरे को बाकी इक्वेशन कैसे बनेगा बता सकते हो? कोई अटेम्प्ट कर सकता है? किससे होएगा? ये लेक्चर देखा है क्या? हाँ, वो लेक्चर देखा है ना? हाँ, किससे होएगा?
फैक्टराइजेशन से होएगा ना एकदम इजीली। कैसे मालूम है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या रहता है? a x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। करेक्ट है ना? अगर तुम इसको सॉल्व कर यानी इधर से तुमको फैक्टर्स मिले तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये पता है नहीं पता है? अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके दो रूट्स कौन से 3 और 2 बराबर ना? कौन से 3 और 2। तो मतलब अगर इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, a यहां पे क्या है 1 x माइनस 3 x माइनस 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो सेम इक्वेशन बनेगा। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे अगर तुम इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही इक्वेशन बनेगा। करेक्ट है ना? तो अब देखो, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख दिया हूं, और मेरे को इधर पे वैल्यू है ना, इधर पे रूट्स कौन से 3। ठीक है, तो इधर क्या हो गया? a x माइनस 3 x माइनस कितना हो गया 3। तो ये कितना हो गया? a x माइनस 3 का क्या हो गया? स्क्वायर। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो अभी इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो क्या होएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर को ओपन करो, क्या होएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब ये अपना इक्वेशन बन चुका है। अब a को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होएगा? ax स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9 है। ये समझा या नहीं समझा? क्लियर है? अब देखो यहां पे अब ये काम करने वाला है। मेरे को ये बताओ, जब y एक्सिस को हम लोग ढूंढते हैं कि चलो पता करते हैं किधर कट कर रहे हैं, हम लोग किसको जीरो करते थे? x को। यानी मेरे पास इक्वेशन दिया है, यही इक्वेशन है ना। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो इतना कंफ्यूज होके? किधर पे डाउट आ रहा है तुम लोग को? पहले ये बताओ, किसी को डाउट है? कहीं डाउट नहीं है? समझ रहे क्या हो रहा है यहां पे? तो अभी देखो, मैंने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है ये। अब ये तुम्हारा मेन इक्वेशन है, यानी इसी से ये ग्राफ बना है प्लस 9a। समझा या नहीं समझा? अगर समझो मेरे को ये वाला पॉइंट ढूंढना है तो इसके लिए मैं किसको जीरो करता था? x को जीरो करता था। तो ये वाला पॉइंट तो मेरे को मिल गया है, तो इधर पे x को जीरो कर दो तो मेरे को क्या मिलता है? 9a, बराबर है। बट दिस 9a इज इक्वल टू व्हाट? -2। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो। तो मतलब a का वैल्यू कितना हो गया? -2/9। क्लियर है? समझे या नहीं समझे? ये बेसिकली इधर पे क्या हुआ, मैं इधर पे ये 9a इक्वल टू -2 क्या है ये, मैंने समझो तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है। मैंने बोला जब क्लास से तू निकल रहा था तभी तेरे पास 2 ही चॉकलेट बाकी थे। मतलब क्या हुआ, बाकी के 2 चॉकलेट का खा गया, कोई कुछ भी किया। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि जब तुम क्लास, अगर तुम्हारे पास रिमाइंडर है, क्लास से जब निकल रहे थे तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, मतलब बाकी के जो 2 चॉकलेट था उनके साथ कुछ तो हो गया ना, या तो खाया या तो पास किया, कुछ भी किया। समझे? वैसे ही देखो, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, मैं बोल रहा हूं इस इक्वेशन से तुमको -2 मिला है। ये -2 तुमको इस इक्वेशन से मिला है, इस इक्वेशन से -2 मिला है। और ये -2 कब मिलता है? जब x का वैल्यू क्या होगा? 0, बराबर है। इधर 0 रख दिया तो 9a इक्वल्स टू -2। a का वैल्यू कितना हो गया? -2/9। मतलब जो तुम्हारा इक्वेशन, मेन इक्वेशन है वो क्या है? इधर पे पुट कर दो, -2/9 इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लो या ऐसे ही छोड़ दो, चलेगा। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? चलो ये लिख लेना। सब भूत जैसा देख रहे हो तुम, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। क्या आनंद भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे? इधर पे इधर पे ऐसा क्यों बन रहा, ऐसा इक्वेशन कैसे आया? क्लियर हुआ? जो लोग पहले से, शाबाश, किसी ने तो कुछ तो पूछा। देखो टच करके जा रहे हैं ना, कभी भी देखो ग्राफ अगर टच करके जाता है ना तो यहाँ पे 3, अगर एक ही पॉइंट को टच करके जा रहे हैं ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। अगर ग्राफ एक ही जगह पे टच करके जा रहा है मतलब दोनों रूट्स क्या है? सेम है। समझाइए?
अगर एक ही जगह पे टच करके जा रहेगा ना तो दोनों रूट सेम है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। तू लास्ट लेक्चर में थी नहीं, तू बोरी वाली में थी। तो अब यहाँ पे तो एक ही जगह पे टच करके गया, किधर पे 3 पे, मतलब अल्फा यानी एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा दोनों क्या है सेम है, और वो क्या रहेगा 3। समझा ये? तो इसीलिए मैंने अल्फा की जगह पे भी 3 डाला और बीटा की जगह पे भी 3 डाला। समझा ही नहीं समझा? फिर रात को मैसेज नहीं किया तूने मेरे को? डाउट ही नहीं है? हाँ नहीं नहीं नहीं, F7 नहीं है ये, अभी तक इक्वेशन है, अभी F7 ढूंढना बाकी है। 22 कितना है? देखो ये तुम्हारा इक्वेशन है f ऑफ x, हमको f ऑफ 7 निकालना है ना। ये रहा 7 माइनस 2/9, x की जगह पे क्या रखेंगे 7, इसका कर दिया स्क्वायर, कितना हो गया 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32/9, ये आंसर f ऑफ 7। देखो अभी -2 क्यों आएगा, बाप रे बाप। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बराबर है। ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं बोलता हूं a पॉजिटिव नहीं सॉरी a नेगेटिव बोलता हूं, ठीक है। a नेगेटिव बोल रहा हूं तो शेप क्या रहेगा n, बराबर है ना। मेरे को पता करना है, चलो तुमने n तो बना दिया, समझो इधर पे किधर पे से जा रहे हैं, ये n बन गया, लेकिन ये y पे किधर कट कर रहा है मुझे पता करना है, याद है नहीं याद है? y पे किधर कट करना है मेरे को ये पता करना है, बराबर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, f ऑफ x करके लिखते थे, और मैंने क्या बोला था, चाहे इसको f ऑफ x करके लिखो या तो y करके लिखो, दोनों चलेंगे। अब मुझे अगर पता करना है कि ये यहां पे y पे किधर कट कर रहा है, मेरे को बताओ y पे x क्या रहता है 0, तो मतलब मैं इधर पे ये क्या है x की जगह पे क्या पुट करूंगा 0, ये x की जगह पे क्या पुट करूंगा 0, तो मेरे को y मिल जाएगा, y क्या मिलेगा c, तो मतलब ये पॉइंट कौन सा है 0, c, बराबर है। अब ये क्या है -2, बराबर है ना। बट ये -2 मिला कैसे, जब तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यही था ना तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x क्या हो गया 0, तो जब ये x 0 हो गया मेरे पास बचा क्या 9 है, बट रियल में मेरे पास क्या बचा था -2, मतलब 9a विल बी इक्वल टू व्हाट -2, तो a का वैल्यू कितना हो गया -2/9, मतलब जिधर भी तुम्हें a दिख रहा है वहां पे तुमको क्या पुट करना है -2/9। समझा ये? क्लियर हुआ अभी? समझे या नहीं समझे लास्ट लेक्चर का? देखो रेंज क्या होता है, तो इसके लिए भी एक अलग से चैप्टर है, फंक्शंस में आता है डोमेन और रेंज। तो मैं ऊपर से पहले तुम्हें बता देता हूं डोमेन और रेंज होता क्या है। ठीक है, देखो डोमेन मतलब जो तुम्हारा मिक्सर ले सकता है। फंक्शन याद है ना, फंक्शन क्या था f ऑफ x था, करेक्ट है ना। इसको हम लोग ने क्या बोला था, ये एक मिक्सर है, बराबर है, ये इसके अंदर इसका क्या जा रहा है फ्रूट जा रहा है, और फिर अंदर काम होता है जो भी इक्वेशन है, और बाहर जो तुमको मिलता है वो क्या मिलता है, ठीक है, जो आउटपुट रहता है वो तुम्हारा क्या रहता है जूस रहता है, करेक्ट है ना। ऐसे ही था ना। अब ये देखो उस मिक्सर में तुम क्या क्या डाल सकते हो, x का मतलब वो मिक्सर के अंदर तुम कौन से फ्रूट डाल सकते हो, वो उसका क्या रहेगा डोमेन रहेगा। समझा ये? मैं उसके अंदर यहां पे मिक्सर के अंदर कौन से फ्रूट्स डाल रहा हूं, यानी x मेरा क्या हो गया डोमेन हो गया। अब यहां से जो मेरे को वैल्यू मिलेगा बाहर वो क्या रहेगा मेरा आउटपुट, और ये जो आउटपुट रहेगा ये मेरा क्या रहेगा रेंज रहेगा। समझा ये? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी x तुम्हारा क्या होता है डोमेन, x तुम्हारा हो गया डोमेन, और आउटपुट f ऑफ x को मैं और कैसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू करके लिख सकता हूं ना, लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर तुम भूल गए हो तो वापस से बोलता हूं, f ऑफ x की जगह पे तुम y करके भी लिख सकते हो, यानी f ऑफ x तुमको ये लिखने का मन नहीं कर रहा, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, इधर पे y रख दो चलेगा। समझे ये? तो फंक्शन की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, f ऑफ x की जगह पे क्या रख सकता हूं y। तो ये जो y है समझो ऐसा दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 1, तुमने x का वैल्यू क्या पुट कर दिया 1, तो y का वैल्यू क्या होएगा 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो ये कौन सा वैल्यू आया y इक्वल टू क्या आया 3, आउटपुट आया ना, y के पास क्या आया आउटपुट। तो x तुम्हारा क्या होता है डोमेन और y तुम्हारा क्या रहता है रेंज। समझा ये?
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो x तुम्हारा क्या होता है? डोमेन, और y तुम्हारा क्या होता है? रेंज। क्लियर है? अब ये तो ठीक है, तो ग्राफ के टर्म्स में इसका मीनिंग क्या होता है? देखो ग्राफ के टर्म्स में, अब ग्राफ में कैसे होता है? अगर समझो मैंने ये ग्राफ बनाया, वही तुम्हारा अपना इसी का बनाता हूं, ऐसा ग्राफ बनाया, तो जब ऐसा ग्राफ बन रहा है, इसमें देखो रेंज मतलब क्या? रेंज मतलब ये ग्राफ के अंदर y का पार्ट कितना आ रहा है, ये इसका क्या रहेगा? रेंज रहेगा। समझे? यानी ये ग्राफ y को कितना कवर कर रहा है, वो उसका क्या रहेगा? रेंज रहेगा। समझे? ये जो ग्राफ तुम बना रहे हो, अगर समझो तुम्हारा ग्राफ ऐसा बना तो वो भी चलेगा, तुम्हारा ग्राफ अगर ऐसा भी बना तो चलेगा। तो अब ये देखो, ये नेगेटिव में थोड़ा सा है ना, तो इधर से लेके किधर तक जा रहा है? इंफिनिटी तक बढ़ते रह रहा है ना, तो इधर से लेके जहां पे भी ये ग्राफ ऊपर तक जाएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? रेंज रहेगा। यानी तुम्हारा ग्राफ y को कितना कवर करता है वो उसका क्या रहता है? रेंज रहता है। अब इसका इधर पे रेंज क्या होगा अगर मेरे को लिखने का रहेगा? तो ये कौन सा पॉइंट है? 0 है ना, 0 से लेके ये किधर तक गया? इंफिनिटी तक। समझा? तुम्हारा अभी बेसिक मैथमेटिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट हुआ रहेगा ना? हाँ, तो इसका अभी रेंज क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट से राउंड ब्रैकेट, क्योंकि इंफिनिटी में हमेशा क्या रहते हैं? राउंड ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, और इसको तो 0 को तो इंक्लूड किया ना हम लोग ने। समझा? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो इधर पे किधर थोड़ा नीचे से आया, तो इधर पे जो भी वैल्यू रहेगा, समझो कोई भी नेगेटिव वैल्यू, समझो -1, तो यहां पे किधर से कहां तक आएगा? -1 टू किधर तक गया? इंफिनिटी तक। क्लियर हुआ ये? समझे या नहीं समझे? तो छोटे से लेके बड़े थे, तो रेंज कैसे लिखते? छोटा कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, वो उसका क्या रहेगा? रेंज। समझा? तो ये लिख लेना सिर्फ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स करके दिया है, तो x इज व्हाट? डोमेन, y इज व्हाट? रेंज। देखो अगर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है, और तुमको पता करना है ये ग्राफ कौन सा वैल्यू दे रहा है। समझो इधर पे एक है x का वैल्यू a से लेके, अगर समझोगे ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैं तुमसे बोलूं चलो बताओ a से लेके c के बीच में इसका रेंज क्या है? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया x पे a, और ये क्या हो गया? c। a और c किसके वैल्यू है? x के, तो मतलब ये इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। यानी a से लेके c तक इसका क्या है? डोमेन है, क्योंकि मैंने इसके बारे में ही बात कर रहा हूं ना, है कि नहीं? और अब मैं पूछूं चलो मुझे बताओ इसके बीच में इसका रेंज क्या है। अब मुझे पता करना है ग्राफ वाइज। अगर तुम्हारे पास ऐसे सामने ग्राफ आया तो कैसे करते? देखो तुम क्या करोगे, a के ऊपर y का वैल्यू क्या आ रहा है ना, ये पता करना है, तो क्या करोगे? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। कहां पे? यहां पे ग्राफ पे, ठीक है, ये जो भी तुमने ड्रॉ किया है, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा कहां पे? y पे। तो समझो इधर पे एक पॉइंट है, समझो इधर से तुम इधर पे गए, ये पॉइंट को नाम देता हूं मैं E। ठीक है, मैं इधर से क्या बनाऊंगा? परपेंडिकुलर लाइन, और फिर एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइन कहां पे जाएगा? y के ऊपर। क्लियर हुआ? फिर दूसरा एक लाइन जाएगा कहां पे? इसको और थोड़ा ऐसे कर दो, C से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे यहां पे। समझो ये दिया है x नहीं देते, p दे देते, p, ठीक है, अरे p। क्लियर हुआ? तो अगर मैं तुमसे पूछूं चलो बताओ a से लेके c के बीच में इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज क्या है? e से लेके क्या रहेगा? p। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो अगर तुम्हें किसी भी ग्राफ दिया होगा, तुमको रेंज बताना है, और तुमको रेंज पता है क्या होता है? y वाला पार्ट ना, यानी y का ग्राफ कितना कवर कर रहा है, और मैं तुमको बोल रहा हूं इसके बीच में रेंज क्या होगा, ये वैल्यूज पे। तो क्या करोगे? ग्राफ से एक सीधा लाइन किस पे जाएगा? ग्राफ के ऊपर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा कहां पे? y एक्सिस पे। समझा? वो हो गया। फिर एक c से एक सीधा लाइन जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे जाएगा? y एक्सिस पे। समझा? तो तुमको 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन सा? E और P। तो इसके यहां से लेके यहां तक ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। कौन से पॉइंट्स के लिए? A और C के बीच में सारे पॉइंट्स के लिए। समझा ना ये? क्योंकि देखो तुम इसके बाद कौन सा भी पॉइंट लो वो हमेशा E के ऊपर ही आएगा। देख रहे हो ना?
तुम जितने भी पॉइंट्स लो, कैसे भी बनाते रहो, जैसे जैसे तुम हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ करोगे, ये यहां पे आगे जाता रहेगा। क्लियर हुआ ना? तो ऐसे हम लोग निकालते हैं रेंज। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? तो ये हो गया ए और सी का, ये अपना क्या है, रेंज है। और उसको कैसे देते, ई कॉमा पी कर। समझे? क्लियर हुआ ना कैसे निकालते? अगर ग्राफ दिया तो चाहिए तो ये ड्रॉ कर लेना। और तुमने यहां पे क्या किया, पहले एक वर्टिकल लाइन देन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे तुमको मिल जाता है रेंज। वो ए से लेके सी तक डोमेन है। हाँ, ए से लेके सी तक तुम्हारा क्या है, डोमेन है। और डोमेन कैसे, अब यहां पे ऐसे डोमेन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या किधर डाउट है, बोलो बोलो, कहाँ पे? अरे क्या क्या पूछ रही थी? देखो ये किधर पे, कौन से सेक्शन में डाउट है? हाँ, ये जब तक ग्राफ को टच नहीं हो रहा, जैसे ही टच किया उधर पे रुकना है, और फिर वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। सी का जब तक, यानी सी का ऊपर जाओ, जहां पे टच कर रहे हैं उधर पे ही। मैंने ही तुमसे पूछा है कि ये ग्राफ दिया है, मेरे को बताओ ए से लेके सी के बीच में इसका रेंज क्या है। मैंने ही तुमसे पूछा है कि ए से लेके सी तक। तुमने ए के लिए बनाया, यानी ए शुरुआत है ना, सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया। सी तुम्हारा क्या है, एंड पॉइंट हो गया। तो शुरुआत में ये कितना वैल्यू देता है, ई। एंड में कितना वैल्यू देता है, पी। अब इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स ला करते, ये पॉइंट्स और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स है, वो उसका क्या हो गया, रेंज हो गया। समझा ये? समझा ये नहीं समझा? अगर समझो, मैं बोलूं कि अगर समझो ये एक क्रिकेटर है, ठीक है, ये ना सिंगल्स ले सकता है और 4 मार सकता है। इससे तुमको क्या समझा, कम से कम ये कितना कर सकता है, 1 रन लेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना रन ले सकता है, 4 रन लेगा। बराबर ना? ये तो बाउंड्री मारेगा या तो 1 रन लेगा। और 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 2 3, यानी 2 रन भी भाग के ले सकते हैं, 3 रन भी भागे। ये तुमको समझा ना? तो लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में जितने भी कुछ लाई करता है, वो उसका क्या हो गया, रेंज। अब मैं तुमसे पूछूं, ये 6 मार सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके रेंज में ही नहीं है। क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? तो अभी ऐसे ही दूसरा कोई क्रिकेटर रहेगा, मैं उसको बोलूंगा ये सिर्फ ना 3 और 6 ही मार सकता है। तो इसका रेंज क्या है, 3 और 6। तो उसके बीच में सब कुछ कर सकते हैं, 3 4 5 और 6। लेकिन 1 और 2 ले सकता है क्या वो? नहीं। क्लियर हुआ? तो वैसे ही मैं तुमसे बोलूं, अगर ए और सी है तुम्हारे पास, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज कैसे कवर करेंगे? ए से निकालो, सबसे कम पॉइंट किधर मिल रहा है, वाई पे, ई मिल रहा है। सी से करो, सबसे कम पॉइंट कौन सा मिल रहा है, इस पे, सी पे, पी मिल रहा है। तो ये दोनों तो इसके रेंज है, और इसके बीच के सारे पॉइंट्स इसके रेंज है। समझा ये? क्लियर हुआ ना? क्योंकि रेंज हमको मालूम है क्या होता है, वाई। क्लियर हुआ? यानी ग्राफ में वाई पे कौन से पॉइंट्स को कवर कर रहा है, वो उसका क्या रहेगा, रेंज रहेगा। चलो आगे जाऊं मैं। चलो ये बस करो। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, रेंज मतलब y लो या f ऑफ x लो, क्या आएगा, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे को क्या बताओ, इसका रेंज बताओ। ठीक है, तो चलो ये बनाते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये ऐसे जा रहा है,
क्लियर है ना, समझा ये। अब यहां पे मालूम है वर्टेक्स है ना, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a, समझा ये, क्लियर है। a ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब यहां पे तुम स्कूल में थे तो पॉइंट्स कैसे सिलेक्ट करते थे, यहां से गए x के ऊपर लिया, x के ऊपर क्या है -b/2a, फिर इधर से ऐसे बनाते थे, लाइन बनाते थे, और यहाँ पे y पे क्या है, यहाँ पे -d/4 है। यहाँ पे ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे तुम्हारा वर्टेक्स रहेगा, और वहां से ही ड्रॉ करते थे ना, बराबर है। तो बेसिकली मतलब क्या, यहां से ड्रॉ किया, यहां पे आए -d/4 है, तो मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये जो है इधर पे जब a ग्रेटर देन 0 रहेगा, रेंज क्या रहेगा, तो रेंज क्या रहने वाला है अपना, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा मिला मेरे को y पे -d/4 है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, इंफिनिटी। तो मतलब जब a इज ग्रेटर देन 0 और ऐसे दिया है, तब मेरा रेंज क्या होने वाला है, रेंज विल बी व्हाट -d/4a, इंफिनिटी, और ये क्या रहेगा, रॉन्ग। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो यानी इसने y के ऊपर -d/4a से लेके कहां तक कवर किया है, इंफिनिटी तक। समझे कैसे पहुंचे ये पॉइंट पे, चलो ये बना लो। तो इसका रेंज क्या है, -d/4a, इंफिनिटी। क्या क्या डाउट है, बोलो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, अरे बोलो कुछ तो, क्या पूछ रहे थे, ये क्या लिखा है, ये क्या क्या बात की है दोनों ने, बोलो, क्या शर्माते तुम लोग, शी। सर हाँ क्लोज ब्रैकेट तो तब डालेंगे ना जब इक्वल का साइन भी हो, क्या, इक्वल का साइन हाँ तो नहीं है तो close किधर इक्वल टू साइन नहीं है, मैं तो उधर a का बात किया हूँ। ऐसे ऐसे अरे लेकिन मैं तो a का बात किया हूँ, a इज ग्रेटर देन 0 है, मैं ये थोड़ी बोला ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, ऐसे थोड़ी बोला है, ये तो a के बारे में बात हुआ है कि a 0 से ज्यादा है, बाप रे, a मेरा क्या है 0 से ज्यादा है, तो a 0 से ज्यादा है, उससे तो शेप मालूम पड़ा। अब वर्टेक्स का इंक्लूड नहीं होता क्या, इंक्लूड होता है या नहीं होता है, ये तुम बोलते हो यहाँ पे जो भी वर्टेक्स बना है वो ग्रेटर देन -d/4a से ज्यादा है, समझा कि नहीं समझा, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ गया, लेकिन वो जो तुम बोल रहे हो वो जब इधर से ग्रेटर रहेगा तब ना, है कि नहीं, अगर वो, लेकिन ये पॉइंट तो इंक्लूडेड रहता है क्योंकि ग्राफ ही इधर से पास हो रहा है, तो मतलब ये पॉइंट तो हमेशा इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा, समझा ये, क्लियर हुआ ना। अब ये जो तुम बोल रहे हो वो इस केस में काम आता है, जैसे x², ये पूरा इक्वेशन इधर से, तब तुम बोल सकते हो x-3 x-2 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो अब जो भी वैल्यूज है अब तुम किससे लेंगे, 3 और 2 से, उसके हिसाब से बनाओगे, क्लियर हुआ, तो वो ऊपर से आएगा, लेकिन ये इंक्लूडेड रहेगा। ये हुआ सबका, समझा ये। अभी नेक्स्ट वाला, ax² + bx + c है, d लेस देन, अरे सॉरी a लेस देन 0 है, इसके लिए मेरे को रेंज बता सकते हो, रेंज y लिखो, f(x) लिखो, कुछ भी लिखो, क्या रहेगा, क्या आएगा इसके लिए रेंज, सोचो, a लेस देन 0 है, शेप क्या है n है, आ गया छोटा n है, तो इसके लिए रेंज क्या होगा, -d/4a, ∞, उल्टा, शाबाश, बराबर। तो समझा तुम लोग को इसने क्या बोला, अगर नहीं समझा तो देखो, ये देखो अपना ग्राफ ऐसे ड्रॉ हुआ, ठीक है, इधर पे इसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इधर पे जाते कितना है -b/2a, और इधर से गया है कितना है -d/4a। अब ये पूरा ग्राफ किधर से कवर करना चालू किया इसने, y को -d/4a से कवर करना चालू किया, और किधर तक गया, -∞ तक, है कि नहीं। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो गया, -∞, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया, -d/4a, और इधर पे क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। समझा ही नहीं समझा,
माइनस इन्फिनिटी क्यों आया पहले? सबसे छोटा वही है ना। आप जितना जीरो से दूर जाते हो, नेगेटिव में जितना जीरो से दूर जाओगे उतने आप छोटे बनते जाओगे, ठीक है। जितना आप जीरो के करीब जाओगे उतने आप बड़े बनते जाओगे नेगेटिव के केस में। ए जीरो के, तुम ये पॉइंट के इसमें पढ़े हो क्या? ए जीरो के नीचे तो माइनस बी अपॉन 2a, तो मतलब ये नेगेटिव रहेगा, तो बी पॉजिटिव है, ये किसने बोले? समझा ही नहीं समझ? अरे वो पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो, अभी वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी रेंज इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर समझो ऐसा केस आया तो इररिस्पेक्टिव वहां पे बी क्या है फर्क नहीं पड़ता, हमारा रेंज तो ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग को किससे मतलब है? इससे मतलब है, ये किधर पे आ रहा है। तो समझो अगर बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, हाँ चलो उससे मुझे ये मालूम पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट से घूम रहे हैं, वो ठीक है। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो दूसरा y का पॉइंट मिलेगा ना, y का वर्टेक्स में जो दूसरा पॉइंट मिलेगा माइनस डी अपॉन 4a, वो किधर पे है कि नहीं? वो अगर मुझे मिल गया तो मुझे y का मालूम पड़ गया ना, शुरुआती यानी इधर पे सबसे बड़ा पॉइंट ये मुझे देने वाला है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी। समझे ये? तो पॉइंट वैलिड है, जो तुम सोच रहे हो करेक्ट है, लेकिन उसके लिए तो मुझे बी तो बोला भी नहीं इसने, है कि नहीं, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। समझा क्वेश्चन क्या था? समझा ही नहीं समझा बाकी लोग को? उसका क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे बी पॉजिटिव है, या उसका ऐसा था कि अगर ए नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए ना, है कि नहीं, और b अपॉन 2a क्या बन गया? पॉजिटिव, तो ये तो ऊपर से जाना चाहिए था ना, यानी ऐसे बोल रहे थे, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अगर समझो b मेरा नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता? पॉजिटिव, और a मेरा पहले से नेगेटिव है तो आंसर क्या रहता? नेगेटिव में रहता। और अगर b मेरा समझो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर b मेरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव नीचे से कैंसिल हो जाता, तब मेरा वो क्या बनता? पॉजिटिव बनता ना। समझा? बट उसके बारे में हम लोग ने बात किया है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या फाइंड आउट करना है? रेंज। तो रेंज मतलब y कितना कवर होगा इसी केस में, ठीक है, कौन सा भी अगर शेप ऐसा जा रहा है तो y कितना कवर होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके जो भी तुम्हारा ये बन रहा है वो उधर तक। क्लियर हुआ? समझे बाकी लोग? समझ नहीं समझ ये वाला पॉइंट? अब गहरी गहरी सांस ले रहे हो यार तुम लोग। ये वाला खुद से अटेम्प्ट करो, देखो तुम्हें आ रहा है क्या। f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। इसके लिए बता सकते हो रेंज क्या आएगा? a इधर क्या है? ग्रेटर देन 0। a अपना ग्रेटर देन 0, शेप तो u है, तुमको वर्टेक्स निकालना है कि नहीं? वर्टेक्स निकाल लो। माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, कितना हो गया? माइनस बी यानी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 2, नेक्स्ट माइनस डी, डी अपना कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 कितना आया? -3। बट इधर पे एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस, तो ये है वर्टेक्स आ गया। एक्स नेगेटिव, वाई क्या अपना? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? एक्स नेगेटिव सेकेंड, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट पे किधर पे कट कर रहे हैं? ये दोनों को जीरो कर दिया, क्या आएगा? 1, तो कितना आया? 0,1 मिल गया। अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूंगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करोगे वर्टेक्स अपना क्या है? -12 इधर रखते,
-12 और इधर पे रखते हैं कहीं पे 3/4, ठीक है, और इधर पे आएगा कहीं पे 1 लेते हैं, तो इधर पे, तो जब ग्राफ बनेगा इधर पे कट किया, क्लियर हुआ, समझा? तो अब मुझे बताओ, ये तुम्हारा ग्राफ है, इसका रेंज क्या है? ग्राफ के नीचे y का कितना पार्ट आ रहा है, या तो ग्राफ कितने को कवर कर रहा है, कहां से शुरुआत किधर से कर रहे हैं? 3/4 से कहां तक? 1, इंफिनिटी पूरा कवर कर रहा है ना, वो तो ग्राफ ऊपर तक चले जा रहे हैं ना। तो मतलब जब इधर से इसके, ये ग्राफ के अंडर कितना एरिया है, इधर से आते हुए गया ना, 1 तक क्यों रुकूंगा मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा ना, समझे? तो इसका रेंज क्या हो गया? रेंज विल बी 3/4 टू कहां तक गया? इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है? x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। x बिलोंग्स टू, देखो अब यहां पे ये लोग ने एकदम ऐसे दे रहे, -1 से लेके 5, इसके बीच का रेंज निकालना है, तो कौन सा है ये? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ठीक है। अब इसका करना है, a का वैल्यू कितना हो गया? 1, b का वैल्यू कितना है? 1, c का वैल्यू कितना है? 1। तुमने वर्टेक्स निकाला है ना, कितना था वर्टेक्स? बोलो। कॉमा 3/4, ठीक है। और हम लोग को किधर से? -1 से लेके कहां तक? 5 के बीच में का निकालना है, ठीक है। चलो पहले तो ग्राफ हम लोग का वापस से सेम वैसे ही रहेगा। चलो ड्रॉ करें। -12, इधर 0, इधर 1, इधर -12। अब अपना ग्राफ तो वर्टेक्स से ही जाने वाला है, तो ड्रॉ मत करना। y का कोऑर्डिनेट क्या था अपना? 0,1 था, ठीक है। तो ग्राफ तो हम लोग का वर्टेक्स से ही जाएगा, और इधर पे मैं 3/4 ले लेता हूं और यहां पे 1 ले लेता हूं, और यहां से ड्रॉ होगा। ये गया यहाँ पे, वर्टेक्स अपना पीछे छूट गया, -1, इधर पे गए, यहाँ पे गए, ये पॉइंट है, इधर से होते हुए, ठीक है। x का वैल्यू क्या है? -1 से लेके क्या है? 5। अब मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, यहां पे मैं 5 ले लेता हूं, इधर पे ये, ठीक है। ये इधर पे गया और -1 इधर पे ना, बाकी किसी की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो मतलब हम लोग को इतना ही ड्रॉ करना है, इतना, क्योंकि वो लोग ने क्या बोला था यहां पे, -1 से लेके 5 तक, तो उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये अपना इतना ही ग्राफ बनेगा, समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब -1 से लेके 5 तक, अब 5 पे कितना वैल्यू है ये देखना पड़ेगा, और ये जो ग्राफ है -1 का यहां पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। चलो देखते। अब मेरे को कैसे मालूम पड़े, लेकिन तुमको ये समझ गया ना, इसका रेंज यहां पे और यहां पे बैठा है। अपने को वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू पता कर सकते, लेकिन ये समझा ऐसे ही रहेगा। ग्राफ समझा ये नहीं समझा, मेन पार्ट ये। अब मेरे को पता करना है -1 पे, इधर पे y पे क्या आता है, तो इजी है, हम लोग को मालूम है f ऑफ x को मैं y = x² प्लस x प्लस 1 लिख सकता हूं ना। सबसे पहला वैल्यू कौन सा है? -1, तो जिधर भी x है वहां पे क्या पुट करूंगा? -1, यहां पे -1 प्लस 1, और ये हो गया y। -1 का स्क्वायर 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर क्या आया? +1, ये गया, तो y का वैल्यू कितना आया बताओ?
1, y का वैल्यू कितना आया 1, तो -1 पे, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते, थोड़ा -1 पे अपने को वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, -1 पे अपने को वैल्यू कितना आया 1 आया, और 5 पे कितना आ रहा है वो देखते हैं, 5 पे निकालना है, तो क्या करोगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया, कितना आया 31, तो y का वैल्यू इधर पे कितना है 31। क्लियर हुआ ये, तो मतलब इसका रेंज कहां से कहां तक है 1 से लेके, देखो तो देखो कुछ ड्रॉ मत करना, तुम्हारा रेंज ना तुमने एक सही बोला, कितना बोला 31, लेकिन ना 1 ना रॉन्ग हो जाएगा, -3/4, ये तो पॉजिटिव था, देखो ये -1 है, ठीक है, तुम्हारा डोमेन क्या है -1 है, और दूसरा क्या है 5 है, तुम मुझे बता सकते हो -1 -½ भी आता है, 0 भी आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इसके बीच के सारे नंबर्स ना, यानी -1 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सबके लिए मेरे को चेक करने का था ना, करेक्ट है ना। अब तुम नोटिस करो ऊपर जब यहां पे 1 है ये वैल्यू ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है, और -1 के बाद क्या आता है -½ मतलब मैं इधर गया तो मेरे को क्या मिला -½ मिला ना, करेक्ट है कि नहीं, तो ये -1 और 5 के बीच में ही लाई कर रहा है ना, और इस पे ही मेरे को क्या मिलेगा सबसे लोएस्ट वैल्यू मिला, वो कितना मिला है 3/4, समझा ये, तो मतलब मेरा जो रेंज रहेगा किधर से रहेगा 3/4 से लेके किधर तक जाएगा 31 तक, क्लियर हुआ। अब अभी तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा है, अरे इधर पे तो ऐसा दिया था, मेरे को तो 1 आ रहा है, अरे लेकिन तूने अगर 1 ले लिया, सोच यहाँ पे -½ है, और जब तू इधर पे -½ पुट करता है, एक काम कर, तू इधर पे -½ पुट कर, ये देख -½ का स्क्वायर 1/4, यहाँ पे -½ और यहाँ पे +1, व्हाट इज -½ प्लस 1 हाफ, तो 1/4 प्लस हाफ कितना हो गया ये 3/4। तुमने मुझे रेंज क्या बोला था, तुम्हारा रेंज 1 से लेके 31 तक है, किसके बीच में -1 से लेके 5 के बीच में, सारे नंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे, लेकिन मैंने जैसे ही क्या डाला -½ डाला, मेरा नंबर तो तुमने जो रेंज बोला था उसके भी नीचे से चालू हो रहा है, किधर से चालू हो रहा है 3/4, तो तुमने जो मुझे रेंज बताया वो तो गलत हो गया ना। रेंज मतलब क्या, सबसे लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू तक, और ग्राफ तो बता भी रहा है सबसे लोएस्ट वैल्यू इधर पे, मैंने पहले तुमसे पूछ लिया -1 से लेके 5 और तुम्हें यहाँ पे 1 मिल गया, बट इसके नीचे देखो ग्राफ वो भी कवर कर रहा है, और वो जो पॉइंट है वो ये दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, समझा ना ये, तो इसका रेंज किधर से किधर तक होगा 3/4 से 31 तक, क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। मतलब बेसिकली मैंने क्या, साक्षी को मैंने बोला नहीं साक्षी जो है ना वो सिर्फ 2 किलो और 4 किलो ही उठा सकती है, साक्षी को गुस्सा आया उसने 6 किलो भी उठा दिया, तो मतलब गलत हो गया ना, तुमने जो साक्षी के बारे में सोचा था वो गलत है, तो उसका रेंज क्या हो गया गड़बड़, क्लियर है क्या 22/3 टू इंफिनिटी, ठीक है, -22/3 आया होगा ना, -22/3 आया ही नहीं आया, वर्टेक्स क्या है वर्टेक्स -b/2a, तो कितना हो गया ये 2/6, ठीक है, तो 1/3 आएगा, और d² इज व्हाट, d is what b² minus 4ac, what is b², 4 minus 4 into what is a 3 into what is c -7, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4 3 सा 12, 12 7 सा 84, कितना हो गया 88, इधर तो लेकिन माइनस होता है 4 into 3, तो कितना हो गया ये, तो कितना आया आंसर 1/3 कॉमा -22/3, ये अपना वर्टेक्स है, तो रेंज कितना आएगा -22/3 टू -इन्फिनिटी, बाकी लोग बोलो क्या रहेगा इसका रेंज, रेंज क्या रहेगा -22/3 से कहां तक जाएगा
इन्फिनिटी, क्योंकि इसका शेप किधर ओपन हो रहा है, यू, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ना, क्योंकि ए का वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो अपना शेप कैसा रहेगा, यू की तरफ रहेगा। तो अब यहां पे जहां पे भी तुम्हारा वर्टेक्स आया है, समझो यहां पे कहीं पे भी वर्टेक्स आया है, तो यहां पे जहां पे भी वर्टेक्स आया है, यहां से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी। और यहां पे y वाला कोऑर्डिनेट तुमको मिल चुका है, कितना है, -22/3 से लेके कहां तक गया, इन्फिनिटी तक। क्लियर है, समझा? समझा क्या मिस्टेक किए थे, n बना दिए थे। और तुम्हारा c का वैल्यू कितना है, -7। -7 मतलब ये तो इसके भी नीचे से जा रहा है, x एक्सिस के भी नीचे से कहीं से जा रहा है। चलो आगे जाऊं मैं, जीरो से लेके 5 तक, इसके पहले वाले, 0 से लेके 5 तक। तो पहले तो पेंसिल से जैसा डायग्राम है पहले उसको बना लो पूरे अच्छे से। इधर से नीचे से चालू हुआ था ये पता है, ठीक है, -7 है, यू शेप है, ठीक है, यू शेप है, ये सब कुछ समझ गया। चल ड्रॉ करें। अब यहां पे शेप यू, वर्टेक्स अपना किधर था, हाफ से लेके कहां तक था, -22/3 ना, यही था ना, वर्टेक्स यही है ना। अब -22/3 मतलब कितना हो गया, ये कितना है, 1/3, ठीक है, तो ये हो गया 1/3, ये 7 पॉइंट समथिंग रहेगा, ठीक है, वर्टेक्स पे 7 पॉइंट यानी 7 से ज्यादा है, तो इधर पे -7 है, उससे थोड़ा ज्यादा। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पे कहीं पे ऐसे कर लेते, एक लाइन चला गया, और वो 1/3 मतलब 0.3, मतलब इधर से बहुत ज्यादा दूर नहीं, 0 से बहुत ज्यादा दूर नहीं, मतलब इधर पे लेते, ठीक है। और y वाला कोऑर्डिनेट कितना है, y वाला कोऑर्डिनेट 0,-7। तो ये देखो अपना ग्राफ ऐसे ड्रॉ होने वाला है, ये इधर गया, इसने जैसे ही वर्टेक्स को टच किया इधर से ऊपर होना चालू हुआ और आगे गया। हम लोग को वैल्यू किधर चाहिए, 0 से लेके 5 के बीच में, बराबर है, 0 और 5 के बीच में। अब समझो यहां पे f ऑफ x दिया है, y = 3x² - 2x - 7। x का वैल्यू पहले क्या पुट करोगे, 0, ये 0, ये 0, कितना आया, -7, समझे। और दूसरा y x का वैल्यू कितना पुट करना है अपने को, 5, तो 3 × 5 का स्क्वायर 2 × 5 माइनस कितना आएगा, 7, 25, 3 कितना होगा, 75 - 10 - 7 कितना हो गया, 58। मतलब अगर समझो यहां पे कहीं पे भी अपना कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, अपना 5 आ रहा है, तो इधर पे लिया, तो यही अपना एंड पॉइंट समझ लेता हूं, ये अपना कितना आया, 58। और इधर पे ये हो गया, इधर से पूरा क्या करेंगे हम लोग, रब कर देंगे, क्योंकि हम लोग को बोला ही किधर से था, 0 से। तो 0 पे तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, -7 आया, इधर पे 0 पुट कर रहे तो -7 आया, सी भी वही है अपना, ठीक है, इधर से चालू हुआ, और जब हम लोग ने क्या पुट किया, 5 पुट किया, तो हम लोग किधर पहुंचे, 58 पे। अब ये अपना ग्राफ बना है, मुझे बता सकते हो इस ग्राफ में रेंज कितना है, कितना, -7 से लेके, वापस से सोचो, सेम गलती कर रहे हो जैसे पिछले, -22/3 से ना, ये देखो ये 0 पे ही आया, -7 आया, इसके 0 और 5 के बीच में ये पॉइंट भी लाई करता है वर्टेक्स का, और इस पे देखो वैल्यू कितना है, यहां पे -22 कितना है, 3। तो मतलब जो तुम्हारा रेंज है कहां से आया, रेंज कितना आया तुम्हारा,
-22/3 से किधर तक आया 58। समझे ना? क्लियर हुआ? सेम जो पहले वाले इसमें मिस्टेक हुआ था, हम लोग वैल्यू पुट करते लेकिन ग्राफ तो देखो। समझा? क्लियर है? तो ग्राफ में किसी को इशू है अभी तक जो देख रहे हो रेंज में? कैसे स्टार्टिंग में ड्रॉ करने में तकलीफ होएगा क्योंकि तुमने आज तक कभी खुद से ड्रॉ ही नहीं किया था, और जो भी ग्राफ ड्रॉ किया रहेगा स्ट्रेट लाइन वाला, पॉइंट कनेक्ट किया, बात खत्म किया, वही ना? तो इसमें धीरे धीरे आदत पड़ेगा, घर पे जाके इसको वापस से प्रैक्टिस करना, घर पे जाके ये वाले ग्राफ को वापस से प्रैक्टिस करना, तब जाके वो क्लियर होगा। और किसी को इसमें तकलीफ हो रही है 58 पे जाके कैसे रोकने का, ये सब में? जैसे स्कूल में हम लोग x 0 करते थे, y का वैल्यू मिलता था, y 0 करते थे, x का वैल्यू मिलता था, यही करते रहते थे ना, x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 1 रखो। तुम स्कूल में ऐसे करते थे, तुमको y के वैल्यू मिलते रहते थे। अब इधर पे फर्क बस इतना ही है ना, इधर x के वैल्यू हम लोग नहीं दिए, जो क्वेश्चन बनाते वो लोग ने दे दिए 0 और 5, तुमको y का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। y का वैल्यू 2 मिल गया, एक 7 मिला, एक 58 मिला, शेप तुमको पता है, कैसे पता चलेगा? a का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो मतलब u ही मार रहे हैं तुमको, और कोई शेप मार सकते हैं क्या? नहीं, सीधा ड्रॉ करना है, बस इतना ही है। चलो आज के दिन का लास्ट सम। चलिए ये दोनों के लिए देखते हैं। ये तुमको ग्राफ दिया है, ये दोनों स्टेटमेंट्स दिए हैं, तुमको बताना है ये दोनों करेक्ट है या नहीं है। अभी जो करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है दोनों में से? समझा? अब मेरे को बता सकते हो ये ग्राफ देख के तुम क्या क्या बता सकते हो मेरे को इक्वेशन के बारे में? ए का वैल्यू कैसा है? लेस देन 0, डन। ए लेस देन 0, और क्या बता सकते हो? डी इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। सी इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। सी ऊपर है ना, वाई एक्सिस पे ऊपर है, सी ग्रेटर देन 0। बी क्या है? बी क्या आएगा? क्या आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? -b/2a। ए तुम्हारा नेगेटिव है, सेम ऐसा सम किया था, 2 × -a, ये दोनों कैंसल। अब ये पॉजिटिव है तो मतलब b को क्या बनना पड़ेगा? तो b भी अपना क्या है? ग्रेटर देन 0। चलो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। ट्रू है ना? a × b² × c³ इज लेस देन 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि देखो b मेरा पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर करो नहीं फर्क पड़ेगा, c मेरा पॉजिटिव है, उसका क्यूब करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a मेरा क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू कोई भी नंबर करो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0 ना, करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो ट्रू निकला। ये ट्रू या फॉल्स है? a × b इज लेस देन 0, सच है या झूठ है? सच है ना, क्योंकि अपना a क्या है? लेस देन 0, b अपना क्या है? ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये क्या है? ट्रू है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या निकले? ट्रू निकले। समझे? क्लियर हुआ ना? अब तीसरा वाला, ab 4a - 2b + c इज ग्रेटर देन 0, ऐसा बोला है। इज ग्रेटर देन 0 ऐसे बोला। ये लास्ट पार्ट रहेगा। ab × 4a - 2b + c इज ग्रेटर देन 0, बता सकते हो? ये बता दिए तो मतलब तुमने बहुत अच्छे से, यानी ग्राफ तुम्हारा इजी है तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, ए बी, रुको रुको,
ये तुम्हारे लिए पहला ही पार्ट मैंने थोड़ा ये दे दिया। पहले पॉजिटिव वाला करो तो इजी पड़ेगा। पॉजिटिव में 4a प्लस 2b प्लस c इज ग्रेटर देन 0। हाँ बताओ अब यहाँ पे ट्रू है फॉल्स है? बाकी और कोई? देखो ए तो नेगेटिव है ना, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। इसका मेरे को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये मेरे को मालूम पड़ जाएगा। तुम इधर देखो x की जगह पे क्या रखो 2। अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तब जाके ये कंडीशन बनता है ना, करेक्ट है। और तुम अगर x की जगह पे कुछ भी रखोगे, यानी x की जगह पे 2 रखोगे तो 2 पे देखो वैल्यू कितना आ रहा है, कहां पे आ रहा है, y के ऊपर आ रहा है ना। तो मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। तो मतलब ये पूरा पार्ट क्या होएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज व्हाट, नेगेटिव। बट इधर पे क्या बोला है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू कैसे समझा अभी, क्लियर हुआ? अगर समझो ए बी की जगह पे बी सी होता तो, ए बी की जगह पे बी सी होता तो ट्रू आता, समझे। लेकिन यहां पे ए बी है इसलिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन तुमको ये समझा क्या कि कैसे यहां पे ये पॉजिटिव बनता है। तो मैंने तुमको कोई भी वैल्यू दिया ना और तुमको ग्राफ दिया और मैं तुमसे पूछूं चलो x का वैल्यू 2 है, 2 पे क्या रहेगा आंसर, पॉजिटिव या नेगेटिव, सीधा लाइन बनाने का, कहां पे आया y पे, ऊपर आया तो पॉजिटिव आंसर देगा वो ग्राफ, समझा ये। अगर नीचे आता तो क्या आता, नेगेटिव आता। अगर समझो मैंने तुमको बोला था, ठीक है छोड़ो इतना, ठीक है आज के लिए इतना ही, समझा ये, क्लियर हुआ, बस इतना ही है। तुम लोग को जाना नहीं है, कोई तो अनाउंसमेंट होने वाला है किसी चीज का।